बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। जेता तुसी इस चैनल ते नवे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लेक्चर में हम लोग कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में बात करेंगे अबाउट मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की। अभी से पहले हम लोग ऑलरेडी आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कवर कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखना है तो आप चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट मौजूद है कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से। वहाँ पे आपको आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप वाला लेक्चर मिल जाएगा, या आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्रीवियस आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स वाले लेक्चर का। बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है आर्थो एंड पैरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के बारे में, तो इसी वजह से मैंने बड़ा डिटेल लेक्चर अपलोड किया ऑलरेडी आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स पे। आज हम लोग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को भी डिटेल में देखेंगे। आपने पूरा लेक्चर देखना है, दरमियान में स्किप नहीं करना, या आपने साथ साथ नोट्स नहीं बनाने, ठीक है। पहले आप लेक्चर बहुत अच्छे से ले लें, उसके बाद बेशक बाद में आप साथ साथ नोट्स बना लेना, ठीक है। पहले अच्छे से समझ लेना इस लेक्चर को। तो स्टार्ट करते हैं जी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के लेक्चर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अबाउट बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन का मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि बेंजीन बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं बेंजीन में। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेंजीन को? कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे आप कि सबसे पहले आपने 6 कार्बन विद सिंगल बॉन्ड इस तरह से बना लेने हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना लेना है, ठीक है। फिर आपने एक जगह छोड़ के नेक्स्ट जगह पे आपने डबल बॉन्ड ऐड करना है, जिनको हम बोलते हैं कि अल्टरनेट पोजीशंस पर डबल बॉन्ड बनाने हैं आपने इस तरह से, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आपने डबल बॉन्ड बनाया तो आगे वाली जगह छोड़ देनी है, फिर उससे आगे डबल बॉन्ड बनाएंगे, फिर आगे वाली जगह छोड़ देंगे, फिर उससे आगे डबल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। और क्योंकि 6 हाइड्रोजन अटैच होते हैं बेंजीन में 6 कार्बन के साथ, तो यहाँ पर अगर आप देखो हर कार्बन 3-3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, तो एक एक बॉन्ड ये किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन्स के साथ बनाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेंजीन को, या आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, कि एक रिंग बना के अंदर अल्टरनेट पोजीशंस पर डबल बॉन्ड आपने रिप्रेजेंट करने हैं, या आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि इस तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना के आप एक सर्कल लगा दें अंदर की तरफ। ये होता है कैक्यूल स्ट्रक्चर और ये होता है रॉबिन्सन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह मर्ज़ी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट जो चीज़ पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए बेंजीन रिंग पे पोजीशंस के बारे में, ठीक है। अब देखो, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन डबल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स इज इंडिकेटेड बाय द प्रीफिक्सेस आर्थो, मेटा एंड पैरा। अब एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, उस पे पहले से एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ठीक। जब नया कोई सब्स्टिट्यूएंट आकर अटैच होगा तो उसके लिए 3 पोजीशंस अवेलेबल होंगी, आर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन, ठीक है। सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। सब्स्टिट्यूएंट इज वन or a group of atoms that replaces an atom or groups of atoms in a substance।
अब देखो सब्स्टिट्यूएंट कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है, वो एक एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, जो बेसिकली किसी भी सब्सटेंस में एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को रिप्लेस कर दे, ठीक है, उसकी जगह पे खुद आकर अटैच हो जाए उसको निकाल के, तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे सपोज ये एक बेंजीन रिंग बनाया मैंने, ठीक है, अगर किसी भी एक कार्बन वाला हाइड्रोजन आप निकाल दो और उसकी जगह पे कोई एक नया सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दो, सपोज मैंने यहाँ पे वाई लगा दिया, ठीक है, अब जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आएगा ना, उसका फैसला ये वाला सब्स्टिट्यूएंट करेगा कि भाई वो कौन सी पोजीशन पर अटैच होगा आकर, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूं पोजीशंस के नाम। ये वाली जो दो पोजीशंस होंगी इनको क्या बोलोगे आप, ऑर्थो पोजीशंस, ठीक है। ये वाली जो दो पोजीशंस होंगी इन्हें आप बोलोगे मेटा पोजीशंस, और ये वाली जो पोजीशन होगी इसे आप बोलोगे पैरा पोजीशन, ठीक है। दोबारा से समझ लो कि देखो बेंजीन रिंग पे अगर पहले से एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है और एक नए सब्स्टिट्यूएंट ने आना है, तो उसका फैसला ये वाला सब्स्टिट्यूएंट करेगा कि भाई आने वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ऑर्थो पोजीशंस पर अटैच होगा या मेटा पे अटैच होगा या पैरा पे अटैच होगा, ठीक हो गया। पोजीशंस ऑन बेंजीन रिंग आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम लोग डिफाइन करते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते क्या हैं। द सब्स्टिट्यूएंट विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप्स टू मेटा पोजीशंस एंड हेंस these groups are called meta directing groups और deactivating groups। ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जो कि आने वाले नए सब्स्टिट्यूएंट को मेटा पोजीशन पर बिठाएगा, मेटा पोजीशंस पर अटैच करवाएगा, उनको हम लोग बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, या इन्हीं को हम बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, बेंजीन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ठीक है, या रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक हो गया। अब जैसे देखो ये बेंजीन रिंग है ना, यहां पे मैंने सपोज एक अटैच करवाया हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब अगर तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है, तो ये आने वाले नए सब्स्टिट्यूएंट को सिर्फ और सिर्फ इन पोजीशंस पे अटैच करवाएगा जो कि मेटा पोजीशंस हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक हो गया। तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या बोलेंगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलेंगे, ठीक हो गया। डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वाई दे आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, इनको हम लोग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स बोलते ही क्यों हैं। एक तो सिंपली जैसे मैंने अभी डेफिनेशन में बताया आपको कि भाई ये आने वाले नए ग्रुप को, आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को मेटा पोजीशंस पे डायरेक्ट करते हैं, मेटा पोजीशंस पे अटैच करवाते हैं, मेटा पोजीशंस पे बिठाते हैं, ठीक हो गया। या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या करते हैं, विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बेंजीन रिंग, वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, एंड हेंस डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन रिंग। होता क्या है फिर, जब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर लेंगे ये ग्रुप्स, तो बेंजीन रिंग पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, ठीक हो गया। अब ऐसा क्यों होता है, ताकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अक्कर एट द मेटा पोजीशंस। ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स ये काम इसीलिए करते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ इसीलिए करते हैं ताकि जो आने वाला सब्स्टिट्यूएंट है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, वो मेटा पोजीशंस पे अक्कर हो, मींस के आने वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो मेटा पोजीशन पे अटैच हो, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है जी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शन इन विच एन इलेक्ट्रोफाइल
डिस्प्लेसेस ए फंक्शनल ग्रुप इन ए कंपाउंड। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन होगा वो वहां पे अटैक करेगा, ठीक है, और वो किसी फंक्शनल ग्रुप को क्या कर दे, रिप्लेस कर दे, डिस्प्लेस कर दे। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक हो गया जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, विदड्रॉ कर लेते हैं। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये देखेंगे कि कैसे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करते हैं और आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को मेटा पोजीशंस पे बिठाते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं नाइट्रोबेंजीन की। नाइट्रोबेंजीन जिसका फार्मूला होता है C6H5NO2। नाइट्रोबेंजीन में जो ये नाइट्रो ग्रुप होता है, NO2 जो ग्रुप होता है, ठीक है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। मीन्स के आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को ये मेटा पोजीशंस पे डायरेक्ट करेगा। ठीक हो गया। जैसे देखो ये बेंजीन रिंग है ना, ठीक है, इस बेंजीन रिंग में मैंने इस वाले कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया NO2 के साथ। ठीक है, जनरली नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है। तो इस वजह से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पे, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब देखो मैं अगेन नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ठीक है, अब इस स्टेप में हमने करना क्या है, इस स्टेप में हमने ये करना है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा ना, ठीक है, मींस के एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। मींस के एक तो ऑक्सीजन का ही इलेक्ट्रॉन है ना, जस्ट एक इलेक्ट्रॉन वो एक्स्ट्रा ले रहा है, किसका, नाइट्रोजन वाला। तो इस वजह से ये वाला बॉन्ड मैं कर दूंगा खत्म। ठीक है, ये देखो यहां पे मैंने ये बॉन्ड कर दिया खत्म। एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि नाइट्रोजन वाला ऑक्सीजन ने भी ले लिया, तो इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया। सही है। अब ये वाला जो बॉन्ड होगा ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान। ठीक है, तो मैंने यहां से ये वाला बॉन्ड कर दिया ब्रेक, और ये बॉन्ड मैंने शिफ्ट कर दिया नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान, इस तरह से। ठीक हो गया। अब देखें, क्योंकि ये वाला जो कार्बन था यहां पे, इसका बॉन्ड हो गया ब्रेक, मींस के इस वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो हो गया शिफ्ट यहां पे नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान। ठीक है, तो इस वजह से इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो इस स्टेप में ये हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये शिफ्ट हो जाएगा यहां पर, इन दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये वाला बॉन्ड मैंने तोड़ दिया और ये वाला बॉन्ड मैंने कहां पे शिफ्ट कर दिया, यहां पे शिफ्ट कर दिया। तो भाई जब यहां पे शिफ्ट हो गया ये बॉन्ड, तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज था ये तो खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला, ये इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया इसने और इस वाले कार्बन को दे दिया, मींस के इस वाले कार्बन के साथ शेयर कर लिए। ठीक है, तो इस वाले कार्बन पर पहले जब पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी यहाँ पे, तो अब वो नहीं रही। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कहाँ पे आ गई, इस वाले कार्बन पे, क्योंकि इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो चला गया। ठीक है, तो इस वजह से इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है या ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा यहां पे। ठीक है, मींस के इस वाले कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो ये वाला कार्बन लेकर यहां पे बॉन्ड बना लेगा।
ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, तो मैं ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक करने लगा हूं, कर दिया, और उस बॉन्ड को मैंने यहां पे बना दिया। अब क्योंकि देखो यहां पे इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी, पहले पॉजिटिव चार्ज था, अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म हो गई, पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो गया, लेकिन इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई अब। ठीक है, तो इस वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है या ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा यहां पे। ठीक है, तो मैंने ये वाला बॉन्ड एक कर दिया ब्रेक, और यहां पे मैंने ये बॉन्ड शिफ्ट कर दिया। अब यहां पे जो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी वो खत्म हो गई, तो पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो गया इसके ऊपर से। ठीक है, फिर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन ये अगेन ऑक्सीजन जो है वो यहां पे ले आएगा। जैसे देखो पहले स्टेप में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड था वो टूटा, और नाइट्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन ने ले लिया, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया था। अब दोबारा क्या होगा, वही इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन वाला और ऑक्सीजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान शिफ्ट हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज था वो खत्म हो गया। ठीक हो गया, तो यहां पे अब आपने देखा, अगर आप इस आखिरी स्ट्रक्चर और पहले स्ट्रक्चर को कंपेयर करें, पहले स्ट्रक्चर में बॉन्ड था यहां पे, ठीक है, अब बॉन्ड आ गया यहां पे, हैं तीन बॉन्ड ही, तीन डबल बॉन्ड है, लेकिन रेजोनेट हो गए बॉन्ड। ठीक है, जगह तब्दील हो गई बॉन्ड्स की। एक तो ये चीज नोट की आपने, दूसरी क्या चीज नोट की, पॉजिटिव चार्ज देखो कहां कहां पे आ रहा है, ये आर्दो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, आर्दो पोजीशन पे। अब यहां पे आपने देख लिया कि ये जो नाइट्रो ग्रुप था जो कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, उसने आर्दो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ किए। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट की। तो भाई जब यहां पे इलेक्ट्रॉन ही मौजूद नहीं होंगे तो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो फिर यहां पर अटैक नहीं कर पाएगा, यहां पर आर्दो और पैरा पोजीशन पे अटैच नहीं हो पाएगा, तो उसके पास क्या चांस रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मेटा पोजीशंस पे अटैच होने का। ठीक है, तो इस तरह से ये जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं ये मेटा पोजीशंस पर आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक हो गया जी। अब एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज नाइट्रेशन अगर आपने करनी है, मीन्स के नाइट्रो ग्रुप को ऐड करना है, NO2 ग्रुप को, तो हमने यहाँ पर पहले से एक नाइट्रोबेंजीन लिया जिस पे नाइट्रो जो ग्रुप है वो क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। जब हम रिएक्शन करवाते हैं HNO3 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में 90 डिग्री सेल्सियस पे, होता क्या है, ये जो नाइट्रो ग्रुप है क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो आने वाले जो नाइट्रो ग्रुप होगा ये उसको मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा। मेटा पोजीशन कौन कौन सी हैं, ये वाली और ये वाली। तो मैं यहां से एक हाइड्रोजन को क्या करूंगा, निकाल दूंगा और इसकी जगह पे नाइट्रो ग्रुप ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये फाइनली हमारे पास 1 and 3 डाई नाइट्रो बेंजीन बन गया। ठीक है, साथ क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, तो यहां पे आपने नाइट्रेशन की कब, जब आपने नाइट्रोबेंजीन लिया, नाइट्रोबेंजीन में जो नाइट्रो ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो आने वाला नाइट्रो ग्रुप आपने देखा कि ये मेटा पोजीशन पे अटैच हुआ। ठीक हो गया जी। सो क्लियर हो गया होगा फर्दर कि कैसे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो हैं वो मेटा पोजीशंस पे आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को अटैच करवाते हैं, डायरेक्ट करते हैं। अब हम देख लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की। किसी भी बेंजीन रिंग पे ये ग्रुप्स अगर अटैच हो ना, तो आप हमेशा समझ जाइएगा कि भाई जो आने वाला सब्स्टिट्यूएंट है ना वो मेटा पोजीशन पे अटैच होगा। फॉर एग्जांपल जैसे अल्काइल अमोनियम ग्रुप है, ठीक है, N पॉजिटिव R3, 3 अल्काइल ग्रुप्स अगर अटैच हों नाइट्रोजन के साथ,
इसी तरह से साइनाइड ग्रुप जो होता है ये भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है, ठीक है, वो भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अल्डिहाइड ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप ये भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इसके अलावा नाइट्रो ग्रुप ये भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। जैसे आज के लेक्चर में हमने नाइट्रो ग्रुप को ही बड़ा डिटेल से डिस्कस किया। ठीक हो गया जी। तो ये ग्रुप्स अगर बेंजीन रिंग पे ऑलरेडी अटैच हैं तो आप समझ जाइएगा कि आने वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट होगा। ठीक है जी। सो इसके अलावा ये जो अमाइड ग्रुप है ये भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारी जो एग्जांपल्स आपने देखी ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। होपफुली आपको लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को काइंडली शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।